BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में खुश आमदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकी जामई। पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के तहकीकाती कमीशन को 5 साल में 3000 से ज्यादा केसेस मौसूल हुए। इन अफराद में शामिल गुमशुदा सहाफ़ी जीनत शहजादी के खानदान पर आखिर क्या बीत रही है। मेरे पास सिर्फ ये बच्चे और मैं मिन्नत करती हूँ आप सब, मुझे मेरी जिंदा सलामत बेटी लुटा। शिद्दत पसंद गिरोह बोको हराम के हाथों 250 से ज्यादा तालिबात के अगवा के वाक़े को 2 साल बीत गए। कहानी सुनिएगा एक ऐसी लड़की की जो एक अलहदा वाक़े में उनके चंगुल से बच निकली। और मिलिएगा एक ऐसे उस्ताद से कि जो जहां उनके तलबा जाएं वो भी स्कूल लेकर वहीं पहुंच जाते हैं। 24 साल सहाफ़ी जीनत शहजादी को गुज़िश्ता साल लाहौर में उनके घर के करीब से अगवा किया गया। इंसानी हुकूक के लिए सरगर्म कारकुनान को शक है कि जीनत को खुफिया एजेंसियों के जरिए जबरी तौर पर लापता किया गया। पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के बढ़ते हुए वाक़यात पर अंदरूनी और बैरूनी दबाव की वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने 2011 में जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में एक कमीशन कायम किया, जिससे अब तक 3000 से ज़्यादा केसेस मौसूल हुए। इस कमीशन के मुताबिक अब तक 1824 केसेस हल कर लिए गए। 2015 में 524 केसेस में पेशरफ्त हुई, जबकि 1300 से ज्यादा मुकदमात अब भी हल तलब हैं। सहाफ़ी जीनत शहजादी का नाम भी अब फेहरिस्त में शामिल हो चुका है। जबरी गुमशुदगियों के बारे में हमने मुतल्लिका हुक्काम से वजाहत चाही, मगर उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बात करने से इनकार किया। लाहौर से सबा एतजाज़ की रिपोर्ट। कनीज़ बीबी के लिए वक्त जैसे थम सा गया है। बेटी जीनत को लापता हुए साल बीत गया, मगर फिर भी कनीज़ बीबी रोज़ उसकी चीज़ें साफ़ करती हैं। उसके कपड़े अलमारी में 1 साल से वैसे ही लटक रहे हैं और ख़ुद कनीज़ बीबी भी उम्मीद और मायूसी के दरमियान मुअल्लक़ हैं। वही पहनेगी आके उसके। मगर जीनत के सबसे चहेते भाई की खुदकुशी ने सब बदल दिया। अब कनीज़ बीबी की मुंतज़र आंखों में सोग गालिब है। जैसे मछली पानी के बगैर नहीं तड़प रही होती, इस वक्त मेरा वही हाल। कभी मैं बेटे के बारे में सोचती हूँ और कभी मैं बेटी के बारे में, और कभी मैं इन बच्चों के बारे में सोचती हूँ कि इनका आगे क्या होगा। इनकी तो पास ना इज्जत है ना दौलत, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास सिर्फ ये बच्चे और मैं मिन्नत करती हूँ आप सब, मुझे मेरी जिंदा सलामत बेटी लुटा। मैं बेटे को खो चुकी हूँ और एक उम्मीद मेरे पास है कि मेरी बेटी वापस आएगी। अगवा से पहले जीनत भारतीय शहरी हामिद अंसारी की जबरी गुमशुदगी के केस पर काम कर रही थीं। हामिद की वालिदा से रब्ता करने के बाद उनकी जानिब से मुकदमा लड़ने के अलावा जबरी गुमशुदगियों पर हुकूमती कमीशन की तहकीकात में भी उनका अहम किरदार था। एक बार पहले भी जीनत शहजादी को इसी तरीके से फोर्सibly ले गए थे सिक्योरिटी वाले, और बाद में 4 घंटे बाद उसको छोड़ दिया था। और जाहिर है उसने आकर अपनी फैमिली को बताया और उसने उनके मुताबिक यही बात बताई कि मुझे कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लोग ले गए थे और हामिद के बारे में वो मेरे से इंटेरोगेशन कर रहे थे। इस केस की FIR नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज है, जबकि कमीशन ने मुश्तरका तहकीकाती टीम भी बनाई, लेकिन अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। यही वो जगह है जहाँ से जीनत शहजादी को अगवा किया गया। वो दफ्तर जाने के लिए रिक्शे में इसी जगह तक पहुंची थी कि 2 करोला गाड़ियों ने उसका रास्ता ब्लॉक किया। मुसल्लह अफराद बाहर निकले और जीनत शहजादी को गाड़ी में डालकर ले गए। लाहौर जैसे शहर में दिन दहाड़े इस तरह के मसरूफ़ इलाके में एक सहाफ़ी को उठा लिया जाना एक आम बात नहीं है, और इससे कई सवालात उठते हैं कि आखिर इस तरह के काम के पीछे कौन हो सकता है। अगर हमारी सस्पिशंस दुरुस्त हैं, और मैं काफ़ी हद तक कन्विंस्ड हूँ कि ये सिक्योरिटी एजेंसीज़ ही का काम है, और तो जाहिर है कि उनकी हिरासत में अगर कोई होगा तो उसके ऊपर पुलिस की किसी किस्म का बस नहीं होगा, और पुलिस तकरीबन मेरा ख्याल में इस केस में बेबस है। जीनत भी अब उन हज़ारों मिसिंग पर्सन्स में से एक हैं जिनके लवाहिकीन सालों से दरबदर हैं। इंसानी हकूक़ के कारकुनों ने इल्ज़ाम लगाया है कि इंसदाद दहशतगर्दी के क़वानीन के नतीजे में सिक्योरिटी इदारे कई लोगों को वारंट या वजाहत के बगैर हिरासत में ले रहे हैं। सवाल ये है कि क्या कोई अदालती या हुकूमती कमीशन इन आंसुओं को पूंछ सकता है, और आखिर क्यों इतनी तहकीकात के बावजूद हल नहीं निकला।
क्या यह हुकूमत की बेबसी है या नाकामी? बेटे की कब्र पर फूल चढ़ाने आई कनीज़ बीबी ज़िंदगी और मौत की इस कश्मकश में ज़ीनत की वापसी का इंतज़ार करें या उसकी मग़फ़रत के लिए दुआ। सबा एतज़ाज़, BBC न्यूज़, लाहौर। मैं एक बार फिर वाज़ेह करता चलूँ कि हमने ज़ीनत शहज़ादी और मजमूई तौर पर जबरी गुमशुदगियों के बारे में हुकूमती अहलकारों से रब्ता किया, लेकिन उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कुछ भी कहने से इनकार किया। बहरहाल इस वक्त इसी मौजू पर बात करने के लिए BBC इस्लामाबाद के एडिटर हारून रशीद मेरे साथ मौजूद हैं। हारून रशीद, सहाफ़ी ज़ीनत शहज़ादी के केस में क्या किसी किस्म की कोई पेशरफ्त हुई है? शफ़ी, जैसे कि आपने कहा, हुकूमती एहलकार और जो लापता अफराद के लिए कमीशन कायम किया गया है, उनसे रब्ते की कोशिश की गई और मालूमात हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने इस पर बात करने से इनकार किया है। लेकिन जो कुछ मालूमात हमें मिली हैं उसमें ये मालूम हुआ है कि हुकूमत कोशिश कर रही है जो इस गुमशुदगी की तहकीकात के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी, उसका भी एक इजलास जो है वो 27 अप्रैल को लाहौर में मुनक्किद हो रहा है। और जो अहलकार हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 1-2 माह में ज़ीनत शहज़ादी का जो गुमशुदगी का वाक़या है इसका कोई नतीजा निकल आएगा। हारून रशीद, पिछले 5 साल में 3000 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर हुए, इनमें कमी आई है, सूरत हाल बेहतर हुई है, ये हालत जो की जो है? शफ़ी, अगर आप हकूक़ इंसानी के किसी कारकुन की ऐनक लगाकर इन आदाद व शुमार को देखें तो यकीनन जो सूरत हाल है वो तसल्ली बख्श नहीं है। लेकिन अगर आप हुकूमती अहलकारों की नज़र से इन तमाम आदाद व शुमार को देखें तो वो कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। और जो वाक़यात हैं उनमें कम अज़ कम पहले ये होता था कि जो गुमशुदा अफराद के अहल खाना थे उनको नहीं मालूम होता था कि कहाँ जाएँ मदद के लिए। अब कम अज़ कम एक कमीशन कायम है जिसमें साबिक जो जज साहिबान हैं अदलिया के, वो बैठे हुए हैं और उनसे जाके वो मदद मांग सकते हैं। कम से कम तो इस हद तक बेहतरी आई है। लेकिन जो अगर शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी के हालात हैं और माहौल है पाकिस्तान में, उसमें जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती, इस किस्म के लोगों का कहना है कि वाक़यात में कमी मुश्किल ही आएगी। तो ये जो कहा जा रहा है कि 1800 केसेस जो है हल कर दिए गए या पेशरफ्त हुई, क्या मतलब है इसका? ये लोग बिल्कुल अपने घर वालों से जा मिले, किस्सा बिल्कुल अमन के साथ है? नहीं शफ़ी, इस तरह की सूरत हाल यकीनन नहीं है। ये मुकदमात या केसेस हल होने का मतलब ये है कि उन अफराद का अता पता मालूम हो गया है, या तो उन्हें अदालतों में पेश कर दिया गया है, या अगर तहकीकाती इदारों के पास हैं तो उन्होंने इसकी तस्दीक कर दी है कि वो उनकी तहवील में है, या अगर खुदा न खास्ता किसी की मौत वाक़ हुई है और उसकी तस्दीक हो गई है तो अहले खाना को कम अज़ कम ये इतला हो जाती है कि ये लोग अकाउंटेड फ़ार हैं। हारून रशीद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक नज़र दीगर अहम खबरों पर। अमेरिका कहता है कि उसने साउथ चाइना सी में फ़िलिपाइन के साथ मुश्तरका बहरी गश्त शुरू किया है। हालिया अरसे में इलाकाई कशीदगी में मज़ीद इजाफा देखने में आया है। इसके अलावा अमरीकी हुक्काम ने यह भी कहा कि 2 रूसी जंगी जहाज़ों ने बाल्टिक सी में अमरीकी मिसाइल शिकन जहाज़ के करीब 12 मरतबा परवाज़ें की और उन्होंने इन वाक़यात को हालिया दिनों में सबसे ज़्यादा जारहाना कार्रवाइयों में से एक करार दिया है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हुक्काम ने इलाके में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी है। दारुल हुकूमत श्रीनगर के बाज़ हिस्सों और हिंदवाड़ा समेत दीगर इलाकों में कर्फ्यू नाफिज है। मुतासरीन एक 9 उम्र लड़की के एक फ़ौजी के हाथों मुबैना जिनसी हमले के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। जर्मनी की मखलूत हुकूमत ने पनाह गुज़ीनों को माशरे में समोने के नुक्ते नज़र से एक नए इंटीग्रेशन कानून पर इत्तफाक किया है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि यह कानून वाज़े करता है कि तमाम तारिकीन वतन के फ़राइज़ और जिम्मेदारियाँ हैं और अगर वो मुल्क में रहना चाहते हैं तो उन्हें माशरे में शामिल होना पड़ेगा। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया के मैनचेस्टर एयरपोर्ट में सुरागसा कुत्ते गैर कानूनी मनशियात का सुराग लगाने में नाकाम रहे हैं। ताहम लोगों के सामान में पनीर और सॉसेजेस का पता लगा सकते हैं। 6 कुत्तों की इस टीम को रिहाइश और तरबियत फराहम करने पर तकरीबन $2 मिलियन खर्च किए गए थे। आइए देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर कौन सी खबरें इस वक्त मकबूल हैं। सूबा पंजाब के जनूबी इलाकों में जराइम पेशा गिरोहों के खिलाफ ऑपरेशन में 6 पुलिस एहलकार हलाक और 24 यरगमाल। फेसबुक का खुफिया इनबॉक्स जिसमें पैगामात भरे होते हैं, ये खबरें बहुत पढ़ी जा रही हैं।
BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा एक ऐसी लड़की की कहानी जो शिद्दत पसंद गिरोह बोको हराम के चंगुल से बच निकली, और मिलिएगा एक ऐसे उस्ताद से कि जो जहां उनके तालिब इल्म जाए वो स्कूल लेकर वहीं पहुंच जाते हैं। वाह रे खाना बदोशी। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। नाइजीरिया के शहर चिबोक से बोको हराम ने आज से ठीक 2 साल पहले 276 तालिबात को अगवा किया था। आज मंजर-ए-आम पे आने वाली एक वीडियो से पता चलता है कि इनमें से कई एक जिंदा हैं, लेकिन अब भी 200 से ज़्यादा के बारे में कुछ पता नहीं। BBC के एलिस्टर लीथहेड नाइजीरिया के शुमाल में वाक़ शहर अबूजा पहुँचे हैं और वहाँ अगवा के एक मुख्तलिफ वाक़े में बोको हराम के चंगुल से छूट कर घर वापस आने वाली ज़ारा से बात की। उनकी रिपोर्ट गज़नफ़र हैदर की ज़बानी, लेकिन रिपोर्ट के बाद मनाज़िर आपके लिए तकलीफ दे हो सकते हैं। ये ज़ारा है, आप इसे नहीं जानते। ये चिबोक से अगवा होने वाली लड़कियों में से नहीं, लेकिन ये उन 1000 लड़कियों में से ज़रूर है जिन्हें बोको हराम ने मुख्तलिफ जगहों से अगवा किया था। ज़ारा की कहानी सुनकर यह एहसास होता है कि शिद्दत पसंद किस तरीके से यहाँ रहने वाले लोगों के दरमियान नफ़रत का बीज बो रहे हैं। ज़ारा ने हमें बताया कि इसे किस तरह बोको हराम ने अगवा किया और बदनाम ज़माना संबीसा के जंगलात में ले गए। उन्होंने हमें 2 रास्ते दिए, या तो मैं उनसे शादी कर लूं या फिर गुलाम बन जाऊं। मैंने शादी करने का फैसला किया। उसके बाद हम साथ रहते रहे। मैं हामला हो गई। मेरे यहाँ बेटा हुआ, उसका नाम उस्मान है। ज़ारा की बेटे की पैदाइश से पहले ही इसे बाज़ेयाब करवा लिया गया। इसने अपने खावन से फ़ोन पर राब्ता जारी रखा, लेकिन फिर फ़ौज ने उससे ये फ़ोन ले लिया। Do you love your husband? हाँ, मुझे उससे मोहब्बत है। ज़ारा का आधा ख़ानदान मुसलमान और आधा ईसाई है। उसके ख़ानदान ने आपस में मशवरे के बाद इसे बच्चा पैदा करने की इजाज़त तो दे दी, लेकिन इसे बाइस शर्म बना दिया गया। लोग इसे बोको हराम की बीवी कहते हैं, यहाँ तक कि इसे मुजरिम कहा जाता है। वो नहीं चाहते कि ये उनके करीब भी जाए। उन्होंने आपके बेटे के साथ कैसा रवैया रखा? वो मेरे बच्चे से नफरत करते थे। मेरा बेटा बीमार हो गया, किसी को उसकी परवाह नहीं, कोई उसका ख्याल नहीं रखता था और न ही उसे पसंद करता था। 4 दिन कबल ज़ारा के 9 माह के बेटे उस्मान को एक सांप ने डस लिया। कुछ ही देर बाद इसकी मौत वाक़ई हो गई। ख़ानदान के कई अफराद इससे खुश हुए और इसे खुदा की मर्ज़ी करार दिया। बहुत से लोग उसकी मौत पर खुश हुए। उन्हें खुशी हुई कि बोको हराम की औलाद से उनकी जान छूटी। ज़ारा उदास है, गुस्से में है और परेशान है। इसकी उम्र सिर्फ 17 साल है। कभी वो सोचती है कि स्कूल वापस जाए और डॉक्टर बने, फिर ख्याल आता है कि जंगल वापस चली जाए, लेकिन फिर सोचती है कि क्यों ना खुद कुछ बम्बार बन जाऊं। इन दोनों लोगों में से एक का बेटा और दूसरे की बीवी इस्लामी शिद्दत पसंदों के हाथों हलाक हो गए। ये कह रहे हैं कि दुनिया सिर्फ चिबोक के बारे में बात कर रही है, उनके बेटों की किसी को परवाह नहीं। उन्हें भी अगवा कर लिया गया था। नाइजीरिया के इस शुमाल मशरकी इलाके में पैदा होने वाला ये बहरान सानिया है चिबोक तक महदूद नहीं। हज़ारों लोगों को बोको हराम ने अगवा कर लिया है और कई अब भी उनके पास रह रहे हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल मसला इन लोगों के वापस आने के बाद शुरू होता है। मुआशरा इनसे नफरत करने लगता है और उन्हें कबूल नहीं करता। ज़ारा की तरह की बहुत सी लड़कियों को अगवा कर लिया गया है। बहुत सी अब भी बाजियाब नहीं कराई जा सकी। जो इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए ये किसी अजाब से कम नहीं, और जो बच जाते हैं ज़िंदगी उनके लिए एक दर्द बन जाती है। एलिस्टर लीथहेड की रिपोर्ट। खाना बदोशों की ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ सफ़र है। लफ्ज़ खाना बदोश का मतलब ही है कि घर कंधे पर है, यानी एक जगह पड़ाव डाला नहीं कि दूसरी जगह जाने की तैयारी शुरू। इस तर्ज़ ज़िंदगी में इनके बच्चों की तालीम का क्या होगा? स्कूल तो साथ चल नहीं सकता। चोलिस्तान में रहने वाले खाना बदोशों का यही मसला एक गैर सरकारी प्रोजेक्ट के ज़रिए हल करने की कोशिश की गई है कि जिसके तहत कुछ असातिज़ा को इन खाना बदोशों का हमसफ़र बना दिया गया है। इस वक्त ऐसे 10 ख़ानदान हैं जिनके साथ 10 टीचर्स रहते हैं। इनमें से एक मोहम्मद असलम ताहिर हैं
उनकी कहानी, उन्हीं की ज़बानी। मैं तकरीबन 1 साल हो गया हमारे से पढ़ा रहा हूँ। तो एक अजीब सा वाक़या मैं जो अभी बताना चाहता हूँ इसी बात पे। जो नए आया था तो मैंने इनको पढ़ाया अलिफ अनार हाथी ये चीज़ें बताई। तो बच्चों ने हमें सवाल किया सर ये कहाँ पे होते हैं? तो मैंने कहा जब पढ़ जाएंगे तो शहर जाएंगे, भावलपुर शहर चिड़ियाघर में होते हैं, मुल्तान चले जाएँ, लाहौर में होते हैं। तो दूसरे दिन 5-7 बच्चे पढ़ने नहीं आए। जब मैं दूसरे दिन गया पूछा, बच्चों घर वालों से पूछा तो उसकी वालदा कहने लगी हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते। हमें उस्ताद कह रहे हैं हमने आपको सिंध लेके जाना। ये रोही और जो आबादी है आबादी को सिंध बोलते हैं। तो मैंने कहा हम बच्चे पढ़ाते ही नहीं, अगर पढ़ाएंगे तो ये शहर चले जाएंगे, फिर हमारा ये माल कारोबार कौन चलाएगा? तो इन लोगों को ये कंसेप्ट था। तो इसलिए हमने मोबाइल स्कूल इसी वजह से अपने आप को बनाया कि हम जहाँ भी जाएँ आपके साथ हैं, टूर पे जाएँ, घर में रहें, जिधर रहें हम आपके साथ हैं, अपने बच्चों को पढ़ाएँगे। ये टोबू की यहाँ के मकामी लोगों की आबादी है जो बारिशों के दिनों में 2 या 3 महीने टोबू पे रहते हैं, फिर सारा साल यहाँ पे रहते हैं। इनमें से कुछ लोग खाना बदोश टाइप हैं कि मतलब ये जब बारिशें होती हैं तो यहाँ पे आते हैं, दूसरे इसके अलावा नकल मकान करके आबादी चले जाते हैं। लेकिन हुकूमती स्तर पर कुछ नहीं हुआ। जो मोबाइल स्कूल 10 बने हैं अभी तक कोई उनका आ नहीं रहा। तो हमारी ये गुजारिश है, यहाँ पे जो कड़वा पानी है, कुओं का मसला है बहुत बड़ा, पानी बारिशों वाला तो ख़त्म हो गया। अभी ये 4 महीने 3 जब तक बारिश इंतहाई मुश्किल तरीन दिन है। हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ीर आला पंजाब ने पिछले साल ये वादा किया था वाटर सप्लाई प्लांट का, अपना पाइपलाइन का, वो भी नहीं हुआ। यहाँ पे कोई 4 बोजर मंजूर थे, वो भी अभी तक नहीं है। सारी वादों में बात है, ये भी परमानेंट बात कोई नहीं हो रही। खर्चा भी हमारा अपना है, मोटरसाइकिल हमारे अपने हैं जो हर दफ़ा टूट फूट जाती है। तकरीबन हमारा 5-7 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है मोटरसाइकिल पे। तो ज़ाहिर गरीब आदमी मोटरसाइकिल अपनी मुश्किल होता है, गुजारा कर रहे हैं। तो हम तो एक NGO वालों के मामले से मतलब कोशिश कर रहे हैं कि हमारा शौक़ जो है हम चल रहे हैं। अगर हुकूमत में मोटरसाइकिल दे देती है तो हम सारा बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा हमें। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफ़ी_नकी_जामही। इसके साथ ही सैरबीन तो अख्ताम को पहुँचा, लेकिन प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक ट्विटर हाजिर है। आप हमारे हैंडल BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।